अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पर हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं सुपर मॉडल, सुपर स्टार, सुपर होस्ट एहसन खान, वन एंड ओनली। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, दोस्त होने के साथ साथ बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। और आज यहाँ पर एक लाहौर के निजी रेस्टोरेंट में जो गेट टुगेदर हो रहा है, वहाँ पर बहुत से ख़वातीनो हजरात भी यहाँ पर शामिल हैं, ब्लॉगर्स भी हैं, वीलॉगर्स भी हैं, जो कि ना सिर्फ इस मीटअप को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि रूहे रवां फूड गुरु के अली शामी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बिला तमहीद मैं बढ़ूंगा एहसन खान की जानिब। और शाहरुख की सालियाँ, कौन इससे जो है वो आशना नहीं है। अब ये शाहरुख की सालियाँ कौन कौन सी, अगर आप ये लोग समझ रहे हैं कि ये सब जो बैठी हैं शाहरुख की सालियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है। ये शाहरुख कौन है, शाहरुख की सालियाँ कौन सी हैं। हॉट फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, जबकि इसके अलावा जो इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन की और रेटिंग्स के तमाम छक्के जो हैं वो छक्के छुड़ा दिए, बड़े बड़े ब्रिजेस को उड़ा दिया। और इसके अलावा अगर मैं नॉमिनेशंस में उनका नाम भी ले लूँ, फ़ाद मुस्तफ़ा भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको इन्होंने कम्पीट किया। ऑल दो के ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट। और पिछले कुछ प्रोग्राम्स में जो इनकी रेटिंग है, ARY और जो दूसरे इनके बेहतरीन कंपेटिटर्स हैं उनको भी पीछे छोड़ा। ये सारा कुछ आप कैसे कर लेते हैं भाई, आप हैं कौन? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। इट्स बिन रियली नाइस मीटिंग एवरीबडी है। और आपने जो इतनी तमहीद बांधी है तो मैं थोड़ा एम्बैरस भी हो गया हूँ कि आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है। नहीं, आप डिजर्व करते हैं, आपने सब कुछ किया। इन्होंने ये किया या नहीं किया? ये देख लें, ये वो लोग हैं जो आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं और रेगुलरली आपको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रमज़ान ट्रांसमिशन की एक नॉमिनेशन भी, हमारे एक अवार्ड्स होते हैं UK में, पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स उनका नाम है। तो वहाँ पे आई एम नॉमिनेटेड विद बुशरा आमिर लियाकत एज़ वेल, विद वसीम बादामी, तो सब नॉमिनेटेड हैं। फिर जो आप शाहरुख की सालियों की जो आपने बात की, अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी वो पॉपुलर जा रहे हैं। संडे को चलता है, इसकी टाइमिंग्स क्या हैं? संडे 8 बजे चलता है जियो एंटरटेनमेंट पे। इट्स अ स्लॉट लीडर, क्योंकि उस दिन तमाम चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते हैं जो बड़े पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। उनको सबको बीट करके तो सबसे हाईएस्ट रेटिंग चल रही है इसकी। संडे को सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये ड्रामा है। तो आई एम लविंग इट माई सेल्फ। मुझे खुद देखिए, कॉमेडी मैंने कभी की नहीं इतनी ज़्यादा। इसमें कॉमेडी डॉक्टर यूनुस भट्ट का लिखा हुआ है, तो रोमांटिक कॉमेडी प्ले करने का एक अलग मज़ा है, क्योंकि सेट पे उसको करने में भी आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, और जब लोग देखते हैं और हंसते हैं तब भी बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। प्लस जो बोल पर मेरा एक शो चल रहा है, बोल नाइट्स विद एहसन खान, उसमें तमाम जो मेरे दोस्त सेलिब्रिटीज़ हैं, हैव यू सीन दैट शो? आप सब लोग देखते हैं उसको? तो ऐसे में उसकी टाइमिंग्स भी बता दें, कुछ लोग नहीं भी देखते होंगे। थर्सडे और फ्राइडे को बोल चैनल पे वो चलता है तकरीबन 8 बजे। और जितने भी हमारे दोस्त हैं, इंडस्ट्री के दोस्त, मतलब मेरा एक प्रोग्राम रीमा और इमरान अब्बास थे, एक प्रोग्राम में आयज़ा और दानिश थे, उसके बाद जावेद शेख और सना थे, और हरीम, और इस तरह के बहुत से, जुनैद एंड हिरा एंड आफान, लॉट ऑफ अदर, जो आपके सबके बड़े फेवरेट एक्टर्स हैं। हम क्योंकि देखते हैं कि आजकल कौन सबके फेवरेट हैं, तो हम उनको बुलाने की कोशिश करते हैं उसमें, फिर उनसे बहुत एक अच्छी गपशप होती है। तो आप भी, वैसे मुझे आपको देख के ख्याल है आप भी बहुत अच्छे होस्ट हैं, तो आप तो अच्छा करते ही हैं। बट एनी हाउ थैंक यू फॉर द प्रेज एंड बहुत शुक्रिया। आप बस अच्छा एहसन भाई, आपने बात की कि कॉमेडी मैंने कभी नहीं की, लेकिन आई नो डैट कि आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इतना अच्छा है कि कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन आपने कॉमेडी भी कर ली, होस्टिंग में भी अपना नाम पैदा कर लिया, और रमज़ान ट्रांसमिशन जैसे ट्रांसमिशंस में जहाँ पर एक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है तनकीद का सामना करना पड़ता है, आपने तनकीद नहीं बल्कि तकलीद की और लोगों की बड़ी तारीफ़ें समेटी, लोगों की विशेष समेटी। तो इसके पीछे क्या सीन था, और कुछ दुआएं थी या कुछ पूरी प्रेपरेशन की थी? देखिए जी, एक तो प्रिपरेशन, इंसान तो कुछ कर नहीं सकता, इट्स अल्लाह का करम हो तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट इस्लामिक हिस्ट्री हैज़ बीन माई सब्जेक्ट विद इंग्लिश लिटरेचर। सो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने से थोड़ी नेचुरली एक सेंस डेवलप होती है, आपको हिस्ट्री का पता लगता है। और इफ़ यूर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऑल्सो, वो एक आपकी बड़ी पर्सनल बात है कि आपको नॉलेज होता है। बट जहाँ तक आपने तनकीद की बात की, क्योंकि एक्टर्स या कोई भी होस्ट अगर
इस प्रोग्राम को कंडक्ट करता है उसका खुद का स्कॉलर होना ज़रूरी नहीं, वो सिर्फ शो कंडक्ट कर रहा है, वो सवाल करता है, जो हमें स्क्रिप्ट मिलता है उसमें सवाल हम करते हैं, तो जो स्कॉलर्स हैं वो सामने बैठे होते हैं। तो बेसिकली मुश्किल तो है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एक उसका जो डेकोरम है, उसका जो एक लिमिट्स होती है उसमें रह के आप उसके हिसाब से होस्टिंग करते हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ हर जगह हर बात जो है वो मुनासिबत से ही होनी चाहिए उस वक्त के। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अक्सर लोग कहते हैं आपकी आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती हैं, तो इसमें कितनी सदाकत? ऐश्वर्या राय से मिला दी? देखिए ना, मुझे तो लोग कहते हैं आपकी मिलती है, हालांकि मेरी आपस में भी नहीं मिलती हैं, देखें, लेकिन आपकी ऐश्वर्या राय से मिलती हैं, ये क्यों, कैसे? लेंस तो नहीं लगाए हुए? क्या घटिया सवाल। नहीं सर, मेरा मतलब अभी कह रहे थे बहुत अच्छे होस्ट हैं। अभी मैंने अपने वर्ड्स वापस से, तो ये कोई सवाल है कर फिर भी बता देना, देखिए सब लोग देख रहे हैं। तो आज तक कभी किसी ने कहा ये आपको अभी, क्योंकि लाइट मेरी नाज़रीन आंखों में जरा लाइट ज्यादा पड़ी है, तो ये करीब बैठे देख रहे, पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रही क्या सोच रहे हैं दिल में। इतनी खूबसूरत, मैं ऐसा, मेरा कोई वो, मैंने इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी अपनी जिंदगी में। माशाल्लाह बोले उसके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों ने देखी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एहसन की पर्सनालिटी में, माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने एक शाहकार तख्लीक की है, तो आपको इनकी आंखें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बाल करते हैं, नाक करते हैं, क्या करता है? सब कुछ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, तो ये बताइए, क्या पी रहे हैं, ये किस कैफे में बैठे हैं? मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, हम लोग टस्कनी में हैं इस वक्त, और अली शामी ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है, और अली शामी साहब के लिए जो है वो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। मुझे जो लेके आए हैं घर से, वो आमिर खान साहब हैं सामने बैठे हुए हैं, वो आपके चचा के बेटे हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। माशाल्लाह, ही इज वेरी यंग, ही इज जस्ट 10 years old। आप मेरा कैमरा दिखा सकते हैं, सिर्फ 10 साल के हैं ये माशाल्लाह, और इतने खूबसूरत आदमी। मैं कहूँगा कि ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ते हैं, और वो फरिश्ते जो जन्नत से निकाल दिए गए। आप मुझे एहसन भाई ये बताएं कि अब आपके नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन सी फिल्म्स कर रहे हैं? चूड़ियाँ फिल्म आपकी बहुत अच्छी थी। This guy is on dope or something. He's on some drugs, I bet. No. नहीं, चूड़िया में मोहम्मद राना थे, मैं नहीं था। अच्छा, दूसरा ये फिल्म्स, इंशाल्लाह 2 फिल्में इस साल कर रहा हूँ। टेलीविजन का ये प्रोजेक्ट अभी शूट इसका चल रहा है, शाहरुख की सालियाँ, ये संडे को चलता है 8 बजे। अभी सिर्फ 4 एपिसोड हुई हैं, हमने तकरीबन 20 एपिसोड्स कर लिए। ये 30 एपिसोड्स का सीरियल है, 10 या 8 एपिसोड्स रहती हैं, जिनकी शूट में कराची जाके परसों संडे को, मंडे से उसका शूट है 5-7 दिन का इंशाल्लाह, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आई एम होस्टिंग एक चैरिटी का बहुत बड़ा काम है जो मैं करने जा रहा हूँ US से इंशाल्लाह। तो वो चैरिटी, उसके लिए पूरा तकरीबन 15 दिन निकाले हुए मैंने, क्योंकि ऐसे काम जो सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल वेलफेयर के लिए जो काम होता है, उसका आई थिंक हम सबको अपने अपने तौर पे बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। तो उसमें फिर मेरा अपना टाइम जो है वो मेरा नहीं होता। तो फाउंडेशन वगैरह तो नहीं बना रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बना रहा, ना मेरा इरादा है NGO बनाने का। मैं लेकिन दूसरों के साथ काम करता हूँ, और हाँ मतलब बिकॉज आई ऐसे इदारों के साथ काम करता हूँ जो मुझे मालूम हो, 100% मैं श्योर हूँ कि यार ये लोग जो है ये काम कर रहे हैं। तो वो एक मेरा टूर है, उस टूर के बाद इंशाल्लाह वापस आके अवार्ड्स हैं, हम TV अवार्ड्स हैं, वो अटेंड करेंगे, एंड प्लस मेरी 2 फिल्में हैं जो चलेंगी, और नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे टेलीविज़न का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है, उसको डेट्स दूंगा तो वो शूट होगा। अलिफ नाम का एक प्रोजेक्ट है जो उमेरा अहमद का लिखा हुआ है, एंड हसीब हसन एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हमारे, वन ऑफ माई फेवरेट पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने डायरेक्ट किया, टर्की में शूट हुआ, उसमें मेरे अलावा कुबरा खान हैं, हमजा अली अब्बासी हैं, सज्जल हैं, मंजर सहबाई हैं, वो भी आप जियो पर 1 महीने में देखेंगे, और इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। मुझे बताएं, इतने काम करते हैं, आपकी फिटनेस का राज क्या है? बहुत से लोग ये भी पूछते हैं। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी फिटनेस के ऊपर बिल्कुल मेहनत नहीं करता। अभी मेहनत आप करते नहीं है, अगर आप करें तो उफ हो जाए। बस देखें, ये देख लें, आप मेहनत नहीं करता, लेकिन इतना खाते क्या हैं, खाते क्या हैं? जो अच्छा लगे। आप किसी के पैसे भी खा जाते हैं, वो 1.5-2 लाख ऐसा होता है? नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं मेरे खाए होंगे लोगों ने, मैंने किसी के नहीं खाए। बड़ी अच्छी बात है। खाना बना लेते हैं? नहीं यार, चाय और अंडा वंडा बना लेते। उल्लू बना लेते हैं? पागल। मैं बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ लोगों को बनाए उल्लू। यार आप उनको, आमिर भाई को क्यों कह रहे हैं ऐसे यार, क्या हो गया? जानते हैं मैंने किसको बोला है तो। अच्छा, वो आमिर भाई तो दूर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, और ये बड़े एक रिनाउंड सिंगर हैं। मैं चाहता हूँ इनका गाना तो हम सुने, अगर एहसन भाई फरमाइश कर दें तो हम बहुत ज़बरदस्त इनसे सॉन्ग सुन सकते हैं, बहुत छोटा सा, फिर हम एहसन भाई की तरफ बढ़ेंगे। एहसन भाई बताएं। बिल्कुल, एक गाना जो इन्होंने पहले भी सुना है, वो तो मैं चाहूँगा हमारी जो ऑडियंस कैमरा
इस वक्त लाइव जो ट्रांसमिशन ये चल रही है हमारे डेली पाकिस्तान के पेज पे, अगर वो भी सुनेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। लाइयाँ लाइयाँ जो भी आपने पहले भी सुनाया था, तो उसको हम सुनेंगे 2 मिनट का आपसे। जी, लाइयाँ लाइयाँ, ये वो वाली लाइयाँ नहीं है, मैं तुम्हें 2 लानी है, दूसरी लाइन जी। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई। लाइया 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 सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले, होवे ना तू कदी हुन अखियां तोले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई। लाइया लाइया। थैंक यू। क्या बात है, यकीन करें ये गाना गा रहे थे तो मेरे ना सर में दर्द था, मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है, आप सबको पता है, वो भी ठीक हो गया है। ये आप बताएं, आपकी दर्दें ठीक हुई हैं? मुझे कोई दर्द थी नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी सी तो होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ना आपके साथ मिले हुए हैं बेसिकली। मेरे साथ कोई दर्द, मुझे कोई दर्द नहीं, मैं इतने अच्छे लोगों में बैठूं, दर्द क्यों होगी यार? कैमरा इधर करें, ये देखो। अच्छा, ये इन तमाम लोगों के लिए भी क्लैपिंग्स होनी चाहिए जो इस सिर्फ और सिर्फ इस मीटअप पे जो है एहसन भाई से मिलने हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए जो है वो क्लैपिंग है। और वो माशाल्लाह अली भाई बैठे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुझसे मिलने नहीं, मैं इनसे मिलने आया हूँ यहाँ पे। ये हमारे स्पेशल। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ जो एक पोस्टर है वो जरा खोल के दिखा दें हमारी ऑडियंस को कि वो जो शाहरुख की जो सालियां हैं, अच्छा। वो किस तरह की सालियां हैं, और वो पोस्टर के पीछे और उस नाम के पीछे जो है वो क्या। ओ अच्छा, मैं आपको बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा नाज़िम, मैं एक दफा फिर आपको याद दिलाता चलूँ। ये ऐसे गंदी तस्वीर है। नहीं ऐसे मेरे मोबाइल में ऐसा कुछ यार असल में ये क्या रखा हुआ है आपने यार? बहुत बड़ा आदमी यार ये मैं बता नहीं सकता मैंने क्या देखा है। आप ये झूठ बोल रहे हैं। आप ये देखिए, ये देखिए। ये क्या आपने गाना गाया, जे दमे इजाजत है दिल तेरे नाम? इजाजत चाहिए होती है दिल लगाने के लिए नाम? ये कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं आप? ये गाना मैंने नहीं गाया, बिलाल सईद हमारे बड़े पॉपुलर इंटरनेशनल, बड़े अच्छे दोस्त हैं जी इनके। ही इज़ अ वेरी रिनाउंड सिंगर और बड़े अच्छे गाने गाते हैं। ये उनका टाइटल ट्रैक है। बिलाल सईद का वो गाना भी बहुत मशहूर है, लव मी लाइक यू डू, मुझे बहुत पसंद है, मैं तो रोजाना सुनता हूँ। बिलाल, हाँ वो उनका ही है ना? सही है, हाँ बिल्कुल उनका ही होगा। आप कह रहे हैं तो उन्हीं का होगा। उन्होंने शकीरा के साथ वो गाना गाया था, करा में नजारा जी दो दी तस्वीर था, वो भी बहुत जबरदस्त है। वो शकीरा ही थी, शाकरा थी। हाँ शाकिरा थे। अच्छा मुझे अब ये बताएं, जो अब आपकी नेक्स्ट जो फिल्म आ रही है उस फिल्म में आपके साथ कास्ट कौन सी होगी, और मुझे ये बताएं आपकी कास्ट कौन सी है? मैं तो जी हम यूसुफ ज़ई पठान, हाफ पठान, और अम्मी की साइड ऑफ द फैमिली जो पंजाबी है। ये आमिर भाई भी जो है, इनकी फादर साइड ऑफ द फैमिली पठान से, इनकी वालदा जो है वो कज़लबाश हैं। तो यही है। वैसे तो मैं आई डोंट बिलीव इन आप कास्ट। इतने गोरे क्यों हैं? कौन सी क्रीम, फायजा क्रीम लगाते हैं? मैं
मैं हाँ होते हैं, लेकिन सुनिएगा, इधर आइएगा वापस। ये वापस देख लें जरा, इनको दिखा देना जरा। देखिए जी, ये जो आजकल हमारा एक ट्रेंड है ना कि गोरेपन की क्रीमों को जो इंडोर्स करते हैं और समझते हैं कि सिर्फ गोरेपन में खूबसूरती है, मैं इसके बिल्कुल बरक्स सोचता हूँ। इंसान का दिमाग ऐसे ही है। क्रिस गिल देखें कितना खूबसूरत है। दिमाग खूबसूरत हो, बस वो खूबसूरती है असल। अपीयरेंस डजंट मैटर। ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, यकीन करें। खूबसूरती जो है वो दिमाग की खूबसूरती होती है, दिल की खूबसूरती होती है। अगर आपने खूबसूरत लोग देख रहे हैं तो आप ब्रायन लारा को देख रहे हैं, वसीम बदामी साहब को देख रहे हैं। इतने खूबसूरत होस्ट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नो डाउट, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अच्छे बंदे। कहाँ से? दिल के अच्छे हैं यार, जो दिल का अच्छा, जो इंसान अच्छा, वो सब अच्छे हैं यार। अच्छा, अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। आज आपको मैंने फ्रीली चांस दे दिया, जाएं। कभी सोचा था आपने? नहीं, कोई पैगाम में बड़ा वो सीरियस सा टिपिकल हो जाता है कि मैं पैगाम दे रहा हूँ। भाई मैं तो बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी होने का दावा तो करते हैं, बट हम लोग पाकिस्तान के लिए कोई मेहनत नहीं करते। जहाँ पे बात आती है कि हमारी कंट्रीब्यूशन की, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट या लोग हमारे लिए कुछ करें, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। और अगर कुछ नहीं किया तो अभी टाइम है कि कुछ ना कुछ करें, भले वो एक अच्छाई करने से, सफाई करने से, अपने इर्द गिर्द लोगों को कुछ बताने से, टैक्सेस देने से, किसी तरह से अगर हेल्प हो सके तो ज़रूर। पाकिस्तान आखिर में वर्ल्ड कप के हवाले से बताएं, पाकिस्तान अगर 2 मैचेस जीत गया तो वर्ल्ड कप में जीत जाएगा। ये अगर मगर का खेल कब खत्म होगा भाई? इंडिया से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, न्यूजीलैंड को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, ये गोरख धंधा नहीं है? देखिए जी, अब आप बिल्कुल सही कहा यार आपने। वो तो बड़ा दुख अफसोस हुआ कि एक जब फाइट कहीं जाके करनी होती है ना, तो उसमें मेहनत नज़र आती, कोशिश नज़र आती। कोशिश पूरी करनी चाहिए। आप जीते हैं या हारें वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों को ये पता हो कि यार ये टीम ने अंत तक मेहनत की और 100% अपना दिया है। वो जब नज़र नहीं आता तो आपको तकलीफ होती है कि यार 100% क्यों नहीं दिया। लेकिन बस बेस्ट विशेस हैं अपनी टीम के लिए। यानी कि तुम जीतो या हारो, हाँ, हमारे साथ, हम उनके साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन नहीं, सुने, जीतो या हारो नहीं, मेहनत करें आप जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है। मेहनत करें, पढ़ें, पढ़ाई करें, एमए करें, बीए करें, जरूर पढ़ें। छोड़ दे क्रिकेट, छोड़ दे। नहीं, क्रिकेट खेलते रहें। क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट खेलना और पीसीओ चलाना दुनिया के कुछ मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। एहसन खान साहब हमारे दरमियान मौजूद थे। तंजो मज़ा से भरपूर गुफ्तगू हमने इनके साथ किया। एहसन भाई, कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो मैं आपसे बिल्कुल भी माजरत नहीं करूंगा, मैं पूरी लिवरेज लूंगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आप में भी कोई हैरत अंगेज टैलेंट या कलेक्शन है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कलेक्शन और टैलेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफिज।